हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आज जो है कि हम लोग अपना फिजिक्स का एक पार्ट बना दिए थे कि उसमें आवेश किसे कहा जाता है और विद्युत धारा किसे कहा जाता है। तो और यहाँ पे अब अगला टॉपिक है क्लास 10th में विभव और विभवांतर। तो यहाँ पे विभव और विभवांतर के बारे में अध्ययन किया जाए कि विभव क्या होता है। पहले समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि विभव होता क्या है, उसके बाद विभवांतर। तो यहाँ पर देखिए, ये दो टब रखा हुआ है। इस दोनों टब में पानी भरा हुआ है। इसका लेवल कम है, अर्थात कम पानी है, और इसका लेवल ऊंचा है। इसके पानी से इसका लेवल ऊंचा है। ज्यादा पानी तो है ही है, इसका लेवल भी ऊपर है और इसका लेवल कम है। अब आप ये बताइए कि पानी इसमें से इस बर्तन में आएगा या इस बर्तन से इस बर्तन में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप यही कहेंगे कि पानी इस बर्तन से, जिसका लेवल ऊपर है, उस बर्तन से पानी किस में आएगा जिसमें पानी कम है, जिसका लेवल कम है। तो इसमें से पानी यहां पर आ रहा है, ये तो आप समझ गए। सेम यही कंडीशन होती है। जैसे मान लेते हैं कि एक जो है कि कोई लोहा है, मेटल है, कोई सा लोहा ले लें या एल्युमिनियम ले लें, कुछ भी, और इसको रख दिया जाए किसमें, आग में। आग में वो भी आग कितनी दूर तक जो है कि जल रही है, वह केवल यहां तक है। इसमें से ही लौ निकल रही है, यहां तक जो है कि जल रही है ये पूरा हिस्सा। इधर आग नहीं आ रहा है। तो अब आप ये बताइए कि ये वाला हिस्सा तो गर्म हो रहा है, तो क्या इधर भी गर्म होगा कि नहीं होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह है, जहां तक वह मेटल जुड़ा हुआ है वहां तक वह धीरे धीरे चलता रहेगा। कैसे चलने का क्या नियम हुआ, जिधर ज्यादा है उधर से चलेगा और जिधर कम है। सेम वही कंडीशन यहां पे हुई कि पानी का लेवल जिसमें ऊंचा है, अर्थात जिसमें ज्यादा जिधर है, उधर से वह पानी चलना शुरू करेगा। किस तरफ चलना शुरू करेगा, जिधर कम है। ऐसे ही होता है विभव के अंदर। विभव में क्या होता है, जब कोई पॉइंट हो, कोई आवेश हो, एक आवेश हो गया, दूसरा आवेश हो गया। अब ये आवेश इधर चलेगा कि इस तरफ चलेगा, आवेश किस तरफ वह चल रहा है। मान लेते हैं यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। अब यहां पे भी जो है कि इस आवेश को यहां से चलाना है इसकी जगह, तो यहां से ये चलेगा या यहां से आवेश इस तरफ चलेगा। तो ये कंडीशन डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि इसमें से दोनों में से लेवल किसका ज्यादा है। जो आवेश यहां है ये ज्यादा है या यहां वाला आवेश ज्यादा है, तो लेवल किसका ज्यादा है। जो ज्यादा रहेगा उधर से वो चलना शुरू करेगा। ये ज्यादा तो ये चलेगा, या ज्यादा है तो ये चलेगा। ठीक, इतना कंफर्म हो गया। यही होता है विभव। अब यहां पे देखिए कि विभव की परिभाषा क्या होती है कि अनंत से कोई आवेश है, यह आवेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक आपको लाना है। अब यहां से यह आएगा तो कुछ न कुछ कार्य तो जरूर करना पड़ेगा। अगर जो कुछ कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं विभव। और यह यहां से यहां आने का मतलब यह हो गया कि इसका लेवल ज्यादा होगा। अगर लेवल ज्यादा होगा तभी यह यहां से चलेगा और किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंचेगा। बस बात अंतर इतना है कि हमें मान के चलना है कि यहां अनंत से कोई आवेश आ रहा है। कहां आ रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो यहां से यहां तक आने में कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है विभव। अब यह आवेश यहां तक आ गया, इसको विभव कहा गया। तो हम यहां पे परिभाषा क्या लिखेंगे, तो यहां पे इसकी परिभाषा देखिए कि अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है।
इतना तो कंफर्म हो गया। अब परिभाषा जब भी लिखिए, आप किसी चीज की परिभाषा पूछा जाए तो आप उसमें उसकी परिभाषा लिखिए, उसके मात्रक को लिखिए और वह किससे डिनोट किया जाता है उसको लिखिए, उसके जो है फार्मूला जो होता है वो लिखिए, इतना जरूरी होता है। तो चलिए इस हिसाब से तब क्या हुआ, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को किस से प्रदर्शित किया जाता है, तो वह है कैपिटल V से। इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है और मात्रक क्या है इसका, वोल्ट है। फार्मूला यहां से यहां तक आने में जो किया गया कार्य है उसको V बराबर W/Q से दिखाया जाता है। फार्मूला क्या हुआ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले उसमें विद्युत विभव पूछ ले तो किए गए कार्य का मान दे दे और उसमें कितना आवेश जो है कि ले जाया गया है अगर वह दे दे तो आप इस फार्मूले से विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब विभवांतर के बारे में देख लें। चलिए विद्युत विभवांतर के बारे में अब इसकी परिभाषा देख लिया जाए। विद्युत विभवांतर को समझने की कोशिश किया जाए कि विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि इसमें जो है कि जिसका जल का स्तर जो ज्यादा है उधर से पानी का बहाव शुरू होगा, जिधर स्तर जल का कम होगा। सेम वैसे ही विद्युत क्षेत्र में भी होता है यहाँ पर कि अगर इसका आवेश अधिक होगा तो इस तरफ से जो विभव होगा वह चलना शुरू करेगा, इधर से आवेश चलना शुरू करेगा बी की तरफ। अगर इसका जो है कि लेवल ज्यादा होगा तो इधर से आवेश इस तरफ चलेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां से कोई आवेश इस जगह लाया जा रहा है या यहां से यहां तक लाना पड़ रहा है। तो एक कूलाम आवेश को अगर जो है कि यहां से लाया जाए तो यहां से यहां तक लाने में देखिए आगे यहां पे कौन है, एक पहले से जो है कि आवेश है। अब अगर इधर लाएंगे तो ये भी प्लस है और मान लेते हैं ये भी प्लस है और दोनों अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों में क्या होगा कि वह प्रतिकर्षण करेगा। ये इसे प्रतिकर्षण करेगा कि ये इस तरफ न आए, हट जाए यहाँ से। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, इसको यहाँ तक लेके जाना है। अब उसके बाद भी अगर लेके जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। जो वर्क करना पड़ता है उसी को कहा जाता है विभवांतर। इसके विभव और इसके विभव का अंतर दोनों का, अगर इसका लेवल कम है और इसका ज्यादा है तो यहां से यहां तक चलेगा और यह कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल बराबर न हो जाए। यह होता है विभवांतर। विभवांतर की परिभाषा एकांक धनावेश को, किसे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, कहां पर, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, यहां से एकांक धनावेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहेंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर दोनों का अंतर, जिसका लेवल ज्यादा होगा उधर से चलेगा, जिधर जिसका लेवल कम होगा। अगर इस तरफ से चल रहा है तो अगर यहाँ मान ले इसका विभवांतर ये A है, ये B, ये V के साथ हो गया, ये V B के साथ हुआ, तो अंतर देखेंगे इसका लेवल ज्यादा है, VB माइनस VA बराबर में किया गया कार्य बटे में एकांक आवेश जो है Q। इस अंतर को यहां पर दिखाया गया है डेल्टा V से, तो डेल्टा V बराबर W/Q। ये इसका फार्मूला हो गया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, वही पहले था, V से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। तो इतना तो आपको कंफर्म हो गया होगा दोनों की परिभाषा। अब इस पे क्वेश्चन लगा लिया जाए। अब परिभाषा के अनुसार, परिभाषा तो पढ़ के समझ लिए। अब पहला प्रश्न देखा जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 64 जूल कार्य करना पड़ता। अनंत से, देखे थे ना उसमें फिगर, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है,
64 जूल। उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव कितना, कार्य विद्युत विभव कितना हुआ है उसको क्या करना है, ज्ञात करना, विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत विभव का फार्मूला आपको पता है कि V इक्वल टू होता है W/Q। तो पहले तो यहाँ पे देख ले कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, N इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से दिखाया जाता है, तो N इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम होता है। और क्या दिया है, 25 जूल कार्य, W बराबर कितना दिया है, 25 जूल कार्य, इतना कार्य करना पड़ा है 25 जूल। अब उस बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करिए, ये V इक्वल टू ज्ञात करना है। तो V का फार्मूला तो हम लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पे W दे दिया है, Q नहीं दिया, इसमें Q नहीं दिया है, तो Q पहले ज्ञात कर ले। और Q इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। अब N की वैल्यू 1 है और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम, और गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 1 से गुणा करने पर तो उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग तो होगी नहीं। 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम, ये Q इक्वल टू हो गया। अब फार्मूला अब लगा दीजिए आप अपना, क्या फार्मूला लगाना है वहां पर, V इक्वल टू W/, तो V की वैल्यू तो पूछा जा रहा है, V इक्वल टू W का मान कितना है यहाँ पर 25 जूल अपान में Q की वैल्यू कितनी है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1.6, सॉरी यहाँ पे मान कुछ गलत लिख दिए, 64 जूल यहाँ पर है, 64 जूल है, तो यहाँ पे कितना लिखना है 64 जूल। और Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 कूलाम। अब एक काम करें, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे का अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 लगाइए, ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे 0 लगाइए, यही होता है। जितने अंक का हटा रहे हैं उतने 0 लगा दीजिए। एक अंक का हटा रहे हैं दशमलव तो 1 0 ऊपर लगा दीजिए। अब बचा 640 हो गया, 16 का नाम 16, 16 चौका 64, 1 0 बच गया। यहाँ पर आया कितना, ऊपर आया 40, नीचे बचा केवल 10 की घात पे -19। अब कभी भी अगर घात को आप ऊपर ले जा रहे हो तो उसकी घात के निशान बदल जाते हैं, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस, ये माइनस में है, ऊपर जाके क्या होगा प्लस में। तो 40 गुणे में 10 की घात पे 19। एक काम और करना है कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता है, विज्ञान में जब आंसर बड़े हो इतना भी लिख सकते हैं तब भी सही है, इससे बड़ा 10 कोशिश करिएगा कि आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि 10,450 आ गया हो, तो उसको जो है कि क्वेश्चन को हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगा देना। तो एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ दशमलव तो है नहीं, मान लेते दशमलव बाहर है, कितना अंक अंदर आना होगा, एक अंक, तो 4.0 एक अंक आके अंदर लगा दिए, लेकिन जितना अंक अंदर आके लगाए थे दशमलव आप उतना घात पे जोड़ दीजिए। तो एक अंक आए थे तो एक जोड़ दे, कितना हुआ, ये आ गया 10 की घात पे 20, तो ये आ गया इतना बोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए कि दूसरा प्रश्न क्या है, 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो पहले तो लिख लिया जाए क्या क्या दिया है, फिर कैसे लगाया जाए ये देखते हैं। तो आप लोग हमेशा कोशिश करिए, सबसे पहले क्या दिया है लिखिए उसको। 5 कूलाम आवेश किससे दिखाते हैं, कूलाम आवेश, कूलाम लग गया तो जान जाइए कि Q इक्वल टू दिया है। Q इक्वल टू कितना है आपका 5 कूलाम आवेश। फिर उसके बाद और क्या दिया है 25 जूल ऊर्जा, ऊर्जा को किससे दिखाएंगे W से। W बराबर कितना दिया है 25 जूल ऊर्जा, ये दिया है। और क्या है, एक बिंदु का विभव दिया है, एक बिंदु का विभव कितना दिया है 10 वोल्ट।
इतना दिया है, पूछ क्या रहा है, दूसरे बिंदु का विभव पूछ रहा है। ठीक है, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। अब इसको कैसे लगाया जाए ये देखा जाए। पहले तो लिख लिए हम लोग। अब समझिए कि परिभाषा में क्या पढ़े थे कि कोई विद्युत क्षेत्र है और कोई विद्युत क्षेत्र में पहले से, विद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कोई आवेश है तभी तो यह क्षेत्र बना। अब यहाँ पर एक बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, यह बिंदु A है, यह बिंदु B है। यहाँ से यहाँ तक आवेश आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग यही समझे थे कि जिसका लेवल ज़्यादा होगा उधर से चलेगा, जिसका लेवल कम होगा। अब यहाँ पे एक बिंदु यहाँ से इस तरफ चल रहा है तो जाने में एक कितना कार्य करना पड़ा है, 25 जूल ऊर्जा, 25 जूल। इसका पॉइंट जो है कि पूछ रहा है, लेकिन ये दिया हुआ कितना है यहाँ पे विभव पहले से 10 वोल्ट। अगर ये 10 वोल्ट, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, तभी यह इधर से इस तरफ चल रहा है और यह काम हुआ है। अब काम अगर नहीं हुआ है तो आप जान जाइए कि ज़्यादा की तरफ से ही चला, कम की तरफ से चलेगा नहीं। चलिए अब इसको लगाने के लिए क्या था उसमें कि विभव अंतर, तो ज़्यादा से ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे तभी अंतर आएगा। तो यहाँ पे क्या था, VB माइनस VA अंतर। तो विभव का अंतर बराबर क्या था आपके पास, W/Q। ठीक है इतना। अब वैल्यू इसकी रख दी जाए तो VB तो आपको ज्ञात करना है, माइनस VA कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है कुछ और 10 वोल्ट, इक्वल टू W का मान कितना है यहाँ पे 25 अपान में Q का मान कितना है 5, 5 एक 5, 5 5 25, कट गया, कितना बचा, VB माइनस 10 बराबर 5। ये तो यहाँ माइनस में है और दूसरी तरफ जाने पर क्या होगा, यह प्लस में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस में है, उधर जाने पर क्या हो गया, VB बराबर में कितना आ गया, 5 प्लस 10, प्लस करिए कितना आ गया, दूसरे बिंदु पर 15 वोल्ट विभव होगा। दूसरे बिंदु पर कितना विभव होगा, 15 वोल्ट। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ अपने मित्रों तक इसे ज़रूर पहुंचाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।